अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU स्टडी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट के हवाले से मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट, मेरे सामने जो है एक स्टूडेंट का रिजल्ट ओपन है और जिसमें इरम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इसको तमाम सब्जेक्ट्स में फेल कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 0 मार्क्स है, 21 मार्क्स हैं और यहाँ पे 0 मार्क्स है, 0 मार्क्स हैं और यहाँ पर देखें तो ग्रेड F चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसके रिमार्क्स में देखें तो इसके जो है तमाम तर रिमार्क्स में जो है तमाम सब्जेक्ट के आगे फेल लिखा हुआ है। तो क्या ये सच में ये स्टूडेंट फेल हो चुका है या नहीं? तो आज की वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट में यहाँ पर ग्रेड F आ रहा है, फेल आ रहा है या 0 मार्क्स हैं या फिर यहाँ पे मार्क्स कम है और यहाँ पे फेल लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है रियल में फेल हैं या फिर ये कोई टेक्निकल इश्यूज हैं? तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि मोबाइल ओपन यूनिवर्सिटी के आने वाली तमाम तरह न्यूज अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपने जो है CMS अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे का प्रोसेस मैं आपको फर्दर बता देता हूँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, CMS अकाउंट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर नीचे आपने देखना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने, ठीक है। मोबाइल पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास माई ग्रेड का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपने आना है और व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट, जैसे आप व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके कोर्स कोड लिखे हुए हैं और यहाँ पे आगे अगर आप देखें टाइटल लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपके क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, जितने भी मार्क्स आपके हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको नहीं पता चल सकता कि आपके ये मार्क्स जो है वो बिल्कुल रियल है या फिर यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके जो है ग्रेड लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिमार्क्स में फेल पास लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके इसके आगे कुछ डिटेल का जो एक बटन भी लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट का, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी का भी यही सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 0 मार्क्स वाला जो मैं आपको इस्लामियात का जो चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 416 का जो कोड है यहाँ पर इस्लामियात का, तो इसका जो मैं आपको डिटेल चेक करके बताता हूँ। बाकी का आपने इसी तरह से चेक करना है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके फाइनल रिजल्ट है या फिर ये मजीद अपडेट होगा? तो उसके लिए जो है आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पे आगे जो है व्यू कोर्स डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने जो है रिजल्ट ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है कोड कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड ये लिखा हुआ है जी 416 और यहाँ पे देख सकते हैं इस्लामियात का ये कोड है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। रिजल्ट आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है ऑटम 2021 के ये। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे जो है आपके असाइनमेंट के भी मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है असाइनमेंट 2 के भी मार्क्स लगे हुए हैं, असाइनमेंट 1 के भी मार्क्स लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो फाइनल एग्जाम में मार्क्स नहीं लगे हुए, 0 मार्क्स लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें जी असाइनमेंट में भी मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपकी जो है फाइनल एग्जाम के भी मार्क्स लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज आ रही है वो यहाँ पर 24 आ रही है और यहाँ पे F ग्रेड है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो है आपके फाइनल एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल 0 हैं, यानी कि आपका रिजल्ट अभी जो है ये प्रोसेस में है, ठीक है। अभी जो है ये रिजल्ट अपडेट होगा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट से जो है मैंने कंफर्म किया ये करें मेरा अच्छा जो है पेपर हुआ था, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें 0 मार्क्स तो नहीं हो सकते क्योंकि ये रिजल्ट अपडेट होना है अभी, ठीक है। उसके लिए जो है आपने थोड़ा सा वेट करना होगा और वेट करके आपको पता चलेगा 2-3 दिन का जो प्रोसेस इसमें लग सकता है मजीद, ठीक है। आपके जो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जो है अपडेट हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि उन काफ़ी स्टूडेंट का जो है पहले रिजल्ट यहाँ पे कुछ और आ रहा था, अब जो है चेंज होकर कुछ और आ रहा है। इनके अभी रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं, इस पर अंडर प्रोसेस है और स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छा, अब आपने ये कंफर्म कैसे करनी है यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज लगी हुई ये ठीक लगी हुई है? तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला ये है कि यहाँ पर जो आपकी असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो 30% लगते हैं और आपके जो फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं वो 70% लगते हैं, यहाँ पर लगे हुए भी हैं। अच्छा, मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो फाइनल मार्क्स इन्होंने लगाए हुए हैं कि इसमें जो है इस पेपर के मार्क्स लगे हुए हैं यानी ये आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। जो फार्मूला लगाने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे आ गया। आपने क्या करना है, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के मार्क्स को जो है यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ 80 + 84 कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कैलकुलेटर पे आपको करके दिखा देता हूँ 80, फिर मैं कर लेता हूँ +84, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा जी 164 और इसमें जो है हम ये टोटल मार्क्स कितने हैं 200 हैं, लेकिन हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर लेते हैं टोटल मार्क्स के ऊपर। तो टोटल मार्क्स हमारे पास 200 हैं। ये 82 मार्क्स इसके जो है यहाँ पर आ गए। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें असाइनमेंट के 82 मार्क्स इसने बिल्कुल ठीक लगाए हुए हैं, ठीक है। और इसकी जो परसेंटेज है वो 30 के हिसाब से अब हम निकालेंगे, लेकिन इस एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो 0 लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए 82 है तो इसकी जो हम 30 के साथ जो निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो ये क्योंकि 30% लगते हैं तो हमारे पास ये आ गया। अब डिवाइड करेंगे इसको 100 के ऊपर क्योंकि 100 टोटल मार्क्स होते हैं, तो ये हमारे पास 24.6 मार्क्स यहाँ पर लगे हुए। यहाँ पे देख सकते हैं 24.60। मींस दैट कि अभी इसमें जो है फाइनल एग्जाम के मार्क्स नहीं लगे हुए। आपने फाइनल एग्जाम के भी साथ जो है ऐड करने इस परसेंटेज को, उसकी परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 24 इसके आगे यहाँ पे हमारे पास जब आपके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है इस स्टूडेंट के जो है 60 मार्क्स जो है वो
यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 60 मल्टीप्लाई बाय आपने करना है 70, क्योंकि 70 आपके टोटल मार्क्स होते हैं, यहाँ पे सॉरी परसेंटेज लगती है इसकी। अब ये हो गया जी, यहाँ पर इसको कर लेते हैं ये और डिवाइडेड कर लेते हैं, इसको 100 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको काटता हूँ और यहाँ पे 100 कर देता हूँ। ओके 42 मार्क्स जो है हमारे पास ये आ जाते हैं। और इसको हम प्लस अगर करते, यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट की कितनी बन रही थी परसेंटेज 24, तो 24 करते तो फिर इसकी जो परसेंटेज थी यहाँ पे फाइनल परसेंटेज 66 आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अभी इसके मार्क्स यहाँ पे नहीं लगे, जैसे ये अपडेट होंगे तो यहाँ पे जो है पता चल जाएगा, यहाँ पर इसके मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे ग्रेड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो है आपके असाइनमेंट का जो है सेक्शन यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, तो मीन्स डेट कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स लगे हुए हैं फाइनल एग्जाम के और यहाँ पे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे परसेंटेज निकाली गई और यहाँ पे ठीक परसेंटेज निकाली गई है, इस फार्मूले को आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं, तो फिर आपका ये फाइनल रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप ये थोड़ा सा वेट करें स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट के रिजल्ट जो है अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट अभी बार बार मुझे मैसेज करके यही पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट के मेरा जो है फेल आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरह से आप चेक करें, फाइनल रिजल्ट है तो फिर ये आपका फाइनल रिजल्ट है, फिर आप वेट करें। ठीक है, कुछ दिन वेट करें, हो सकता है आपका रिजल्ट अपडेट हो ही जाए। ठीक है, अगर 5-10 दिन बाद आपका रिजल्ट यही रहता है, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, यहाँ पे सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर भी आप फेल हैं, तो मीन्स दैट कि आप फेल हैं। एक और बात कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमारा जो यहाँ पर 50 से ज़्यादा परसेंटेज बन रही है, फिर हम क्यों फेल हैं? फिर जो है आप फाइनल एग्जाम में फेल होंगे। ठीक है, दो तरह से आप पास हो सकते हैं। देखें, एक तो ये है कि आपको जो है यहाँ पर ये चॉइस दी गई है कि आपने जो फाइनल एग्जाम में हर सूरत में पास होना है। ठीक है, 50% आपने मार्क्स ले लेने, 50% आपने मार्क्स ले लिए तो ज़रूरी नहीं है आप असाइनमेंट में पास हों। असाइनमेंट के और यहाँ पे फाइनल एग्जाम के जो मार्क्स हैं, इनको मिलाकर आपकी 50% होनी चाहिए, मजमूई तौर पर भी आप पास हों या फिर आप जो फाइनल मार्क्स में आप पास हों। ठीक है, इनके आपको यहाँ पर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बार चॉइस दी कि आपके असाइनमेंट में पास होना ज़रूरी नहीं है। अगर इस स्टूडेंट के यहाँ पर असाइनमेंट में मार्क्स कम भी होते हैं, 50% से कम होती, तो इसको मजमूई तौर पर यहाँ पर 50% अगर मार्क्स होते हैं यहाँ पे एग्जाम में, तो मीन्स दैट कि ये पास हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के लिए जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बार रिलैक्सेशन दी थी। तो इस तरह से जो है आपने आकर अपना रिजल्ट चेक कर लेना स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आई तो वीडियो को लाइक कर लाजमी से कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।